अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्लीट सेज बिजनेस क्लाउड अकाउंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज़ मेहताब मंजर और मैं आपको फ्री ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट प्रोफेशनल्स लेगेसी करवाने वाला हूँ। देखें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये बता सकता हूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्मॉल हो, मीडियम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उन्होंने कोई ना कोई बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, जिसमें वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ आपके पास प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हो। इसके अलावा आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि आप स्किल्स पे काम करें, ठीक है, और आप फ्रीलांस मार्केट पे जाएं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे जितनी भी ये फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं, अगर आप यहाँ पे जाएं और सर्च करें सेज बिजनेस क्लाउड अकाउंटिंग, सेज अकाउंटिंग, तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना काम है और लोग इसकी कितनी चार्जेबिलिटी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट सेक्शन में ये ज़रूर देखा होगा कि आपके पास पर्टिकुलरली इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए। तो इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वैल्यू ऐड करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है विद सर्टिफिकेशन। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? इसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो, दैट्स इनफ, और साथ इंटरनेट कनेक्शन हो। और जिस तरह से आपको ये मॉड्यूल सिस्टम में करवाया जाएगा, आपने उसी तरह से हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आपने आगे पीछे क्लासेस नहीं लेनी, और जिस तरह से प्रैक्टिकली क्लास में करवाया जा रहा होगा, आपने वैसे ही कमांड्स को फॉलो करते हुए, उसी मॉड्यूल में रहते हुए उसी तरह साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये फुली प्रैक्टिकल होगा, इसमें कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें मेरा कंसर्न क्या होगा कि एक तो मैं आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर इसको सिखा ही रहूँगा सेज को, साथ में आपको लिंक क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, कोई कोटेशन कर रहे हैं, कोई भी एंट्री कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमें उसका लिंक पता हो कि ये कहाँ पे जाके किस तरह से हिट कर रही है। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई चेंजेस करने वाले हैं तो उसका इम्पेक्ट कहाँ पे आ सकता है। तो जितना मैं इसके बारे में काम कर चुका हूँ, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिलीवर कर सकूँ। पहले भी क्विकबुक्स ऑनलाइन की ट्रेनिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे अच्छी ग्रिप कर लेते हैं तो बिलीव करिए कि अगर आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो आप अगर इसके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए बल्कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के लिए भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन उसमें एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सर्विसेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ये सीखना भी होगा, आपको ये भी पता हो कि इसका लिंक किस तरह से बनता है, क्योंकि जब आप किसी बिज़नेस की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो तो आप बिज़नेस की नीड्स के मुताबिक सारा रिकॉर्ड वहाँ पे उनको बना के देते हो। तो अभी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने हमारे साथ चलना है, कोई भी सेगमेंट आपने मिस नहीं करना, कोई छोटी सी भी डिटेल आपने मिस नहीं करनी, ताकि आप इस कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें और एक प्रोफेशनल बन सकें। लेट्स स्टार्ट। I welcome you all. Let's start our training, Module 1, which is company setting and getting a trial version. आप सबको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी अगर आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू ट्रायल वर्जन लेने की कोशिश करें। तो मैं आपको एक लिंक बता देता हूँ, ये आपने अपने पास नोट कर लेना है, accounting.sage1.co.za। आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो पहला ही आपके पास ये sage1.co.za आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और हमने ट्रायल वर्जन के ऊपर काम करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर फ्यूचर में कोई भी अगर ये लिंक चेंज होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हम चेंजेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में बता दिया करेंगे, राइट। यहाँ पे ये जो हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक यूज़र का आ रहा है, एडवाइज़र का आ रहा है, डेमो कंपनी का आ रहा है। तो हम यहाँ पे यूज़र पे आप क्लिक करेंगे सब लोग, ठीक है। यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि रीडेबिलिटी जो है हमारी वो बेहतर हो जाए, राइट। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेगेसी पीवीटी
लिमिटेड, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप अकाउंटिंग ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। कंट्री कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करें, डजेंट मैटर। फर्स्ट नेम लिखें, मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी मेहताब, यहाँ पे लिख देता हूँ मंजर, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल नंबर आपने प्लस से लिखना है। कंट्री कोड फॉर एग्जांपल 92, मैं अगर अपने कंट्री की बात करूँ 92 ये हमारा कंट्री कोड है, एंड देन 3000 और आगे एक कंप्लीट नंबर आ जाता होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपने जो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए जो भी दिया होगा वो आपने लिखना है। फिर आप यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड लिखेंगे। फ्लैट से मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, प्रोफेशनल्स लेगेसी trainings@gmail.com, ठीक है। इसी तरह आपका जो भी ईमेल होगा वो आप ईमेल लिखेंगे। इसी तरह आप कोई पासवर्ड देंगे यहाँ पे, अपर केस लोअर केस, कोई इसमें आप नंबर देंगे और स्पेशल करैक्टर देंगे, ठीक है जी। ये आप इसी तरह से दोबारा पासवर्ड लिखिएगा यहाँ पे, और ये वाला जो वंस ऑफ एक्सेस कोड जो है, यही वाला जो कोड है वो कैप्चा नहीं होता, वही वाला कोड आपने यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है FYB कैप्स लॉक YOYO, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट यू करंटली यूज़, जो अभी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेट से हम यहाँ पे एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेल लिख दिया। और कितने साल हो चुके हैं हमें, हम कहते हैं ये हमारा पहला साल है। और यहाँ पे अगर किसी ने आपको रेफरल दिया हुआ है तो रेफरल लिखें, इनकी जो टर्म्स हैं वो आप सिलेक्ट करें, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर तो न्यूज़ लेटर इनके चाहिए तो अलाउ कर दें, अदरवाइज़ आप इसको अलाउ ना करें, अनटिक रहने दें, और यहाँ पे आप साइन अप करें। यहाँ पे क्या इशू हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे OTP की यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी 300 सेकंड्स की, चेंज भी हो सकती है। अगर तो आपको OTP आ जाता है तो आप पुट कर दें। अगर आपको मोबाइल पे जो आपने नंबर यहाँ पे पुट किया है OTP नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये जो आपने वैलिड ईमेल दी होगी ना, इसके ऊपर आपको एक लिंक आ जाएगा इनकी तरफ से विद इन फ्यू सेकंड्स। तो आप क्या करेंगे, सिंपली वो लिंक आपके लिए 10 दिन के लिए वैलिड होगा और आप उस लिंक के ज़रिए अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, बजाय इसके कि साइन अप का मैंने आपको एक तरीका बता दिया, दोबारा से मैं साइन अप नहीं करता, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करूँगा। आप क्या करेंगे, जब आपका अकाउंट कंफर्म हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने दोबारा से उसी लिंक को यूज़ करते हुए आपने साइन इन करना है, लॉग इन करना है। यहाँ पे मैंने ये इस ईमेल के थ्रू किया था, राइट। और कहते हैं तो मैं आपको ईमेल दिखा भी देता हूँ वो किस टाइप की ईमेल आती है, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, इतने में मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख के लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया। अभी आपके पास भी कुछ ऐसी ही स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको वो दिखा दूँ कि एक्चुअली लाइक ये जीमेल की बात कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह की आपको एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दिस लिंक इज़ ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कंफर्म अकाउंट करेंगे और आपका अकाउंट ओपन लाइक एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसका कोई मुझे लाइक काम नहीं है, राइट। अच्छा, ये जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है ये क्या इंडिकेट कर रही है, देखिए यहाँ पे ना ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कितना सेव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को सेटअप कर लेते हैं। वैसे तो हमने जब कंपनी की सेटिंग करनी थी तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना ही था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये व्यू बेहतर होगा, वरना मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगा कि इसको लाइक मैं जूम करता रहूँ। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये कंपनी डिटेल्स में ये पहले ये इस टैब को ज़रा देखें। होम टैब आ रही है, क्विक व्यू आ रहा है, कस्टमर, सप्लायर्स, आइटम्स, बैंकिंग, अकाउंट्स, अकाउंटेंट्स एरिया,
रिपोर्ट्स, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कंपनी में हम जाएंगे ना, ये जो एक्चुअली हमने इस टैब में भी काम करना है। कंपनी में जाएंगे, चेंज कंपनी सेटिंग पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। मैं वही दोबारा कर लेता हूँ। वही कंपनी में गए, चेंज कंपनी सेटिंग में चले जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन था उधर ही आ रहा था ना। ठीक है, और यहाँ पे हम जनरल सेटिंग में जाते हैं और ये हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले वो पॉप इन मांग रहा था हमसे। मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि ये बड़ा ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर्स लाइक देखे हैं ना, ये एक मीडियम लेवल कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम रिटेंशन पीरियड यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई, अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जिस तरह हमारे यहाँ पे कंडीशन होती है कि भाई टैक्स वाले कहते हैं या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपने कम अज़ कम 5-10 साल के लिए अपना रिकॉर्ड संभाल के रखना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई 5 साल के लिए हमने अपना अकाउंट जो है वो लाइक रखना चाहते हैं, सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे। और रीज़न क्या है जी, इसकी रीज़न है ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव के लिए और टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। ठीक है, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एक एक स्टेप को मेरे साथ लेके चलना है। कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमने चीज़ें इंशाल्लाह इस तरह से लिंक करनी है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो पहला पॉपअप हमारा हुआ था हमने उसको यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, ये यहाँ पे उसने मुझे वो, क्योंकि मैंने पहले जब अकाउंट बनाया था ना तो इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले अभी हम क्या करना है, उस पॉपअप करने के बाद कंपनी में जाना है, चेंज कंपनी सेटिंग्स में जाना है। आज का हमारा एजेंडा ये होगा कि इसमें हम जितने पॉसिबल हमारे टैब्स हैं उनको कोशिश कर लें और कोशिश करेंगे कि ये कंपनी डिटेल्स और जनरल सेटिंग्स में आज हम इनको कवर कर लें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ चलिएगा एक, राइट, और चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। सिर्फ 1 सेकंड वेट कीजिएगा। राइट, अच्छा जी, अभी हम क्या करने लगे हैं। सबसे पहले हम कंपनी डिटेल्स में बैठे हुए हैं। कंपनी का नाम आ रहा है प्रोफेशनल्स लेगेसी। यहाँ पे अच्छा, ये इस बात को देखिएगा, ईमेल। अच्छा, ईमेल यहाँ पे जो हम दे रहे होंगे, जो भी ईमेल यहाँ पे हमने सेट की है, आप क्या कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी इसी ईमेल को यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे किसी कस्टमर को कोटेशन देने लगे हैं, सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करने लगे हैं। अगर तो मैं इसको टिक कर दूंगा तो भाई ये ईमेल जाएगी। अगर आप इसके अलावा ये करना चाहते हैं जी services@accounting-sage1.co. ऐसे, तो ये भी चली जाएगी। तो मैं कहता हूँ जो मेरी ओरिजिनल ईमेल है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। इसके अलावा आप ये भी कहते हैं कि आपका कोई बंदा है, मिडल मैन है, लाइक आप कह लें कोई मैनेजरियल लेवल पे है, वो कहता है कि भाई जब भी किसी कस्टमर को आप कोटेशन दें या कोई भी आप कम्युनिकेशन हो रही हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो इस पर्टिकुलर ईमेल पे उसकी कॉपी ज़रूर आए फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं। अली, मैं क्या कर देता हूँ जी, sage@cc.com। मैंने ऐसे ही मैंने ना फॉर एग्जांपल के लिए रखी है, आप इसको ज़रा इग्नोर कर दें अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो वो कॉपी चली जाएगी। फैक्स नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, राइट। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पोस्टल कोड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 54,000, जो भी आपका हो वो करें। पोस्टल एड्रेस सिंपल आप लाहौर कर दें और इसके बाद जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। फिज़िकल एड्रेस है जो कंपनी का, लेट से मैं कर देता हूँ जी गुलबर्ग लाहौर। ठीक है, आगे जो भी एड्रेस होगा ये हमने एड्रेस दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ तक हमने कंपनी डिटेल्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी स्टेप हमने मिस नहीं करना। फिर दोबारा से कंपनी चेंज कंपनी सेटिंग्स, और दोबारा से हम यहाँ पे कहाँ पे आएंगे भला,
कहाँ पे आएंगे हम? एडिशनल कंपनी इन्फॉर्मेशन में। अच्छा, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जी? कंपनी का टैक्स नंबर है तो यहाँ पे वो लिखें। लेट से मैं लिख देता हूँ जी L5576। रजिस्टर्ड नेम लिख दें लेगेसी पीवीटी लिमिटेड, राइट। इसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा तो वो लिखते हैं जो एससीसीपी के साथ कोई भी कंपनी करवाती है। टैक्स ऑफिस, हमारा कौन सा टैक्स ऑफिस में क्या लिखते हैं? फॉर एग्जांपल एफबीआर जिस तरह से है तो यहाँ पे हम एफबीआर लिख देंगे या पीआरए लिख देंगे, जो भी टैक्स की अथॉरिटी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेड। एफबीआर यहाँ पे कर दें आप। एंटिटी टाइप यहाँ पे हम कर देते हैं कौन सी है जी? यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आ रही है, पार्टनरशिप सोल ट्रेडरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी में आ जाते हैं हम, ठीक है जी। और यहाँ पे सिटी कर देते हैं हम लाहौर, प्रोविंस पंजाब, सॉरी प्रोविंस है हमारा पंजाब और कंट्री है हमारा पाकिस्तान। ये आप चाहे जिस मर्ज़ी कंट्री से हैं, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ पे आप इसको सेव कर दें, ठीक है, हो गया सेव। अभी हम अपने नेक्स्ट टैब में जाएंगे विच इज़ कस्टमर जोन। उसी तरह जाएंगे, कंपनी चेंज है। अच्छा, इसको ज़रा समझिएगा। क्या है जी? यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्रांड योर कस्टमर जोन इनवॉइसेस बाय एडिंग लोगो। ये हम सारा कुछ देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंपनी की जो है ना सेटिंग्स को देख रहे हैं। इनवॉइसेस एंड कोड्स ओनली, इनवॉइसेस एंड अकाउंट हिस्ट्री। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ, ये जितने भी कस्टमर्स के रेलिवेंट डेटा आएगा, ये हमारा कस्टमर का टैब इतना बड़ा होना है, इसको हमने काफ़ी डिटेल में एक एक पॉइंट को बड़ा तसल्ली से समझना है, राइट। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है जी, इनवॉइसेस एंड कोड्स ओनली, योर कस्टमर विल बी एबल टू व्यू देयर इनवॉइसेस एंड कोड्स ऑनलाइन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी इफ योर कस्टमर हैज़ viewed their invoices or codes, ठीक है। योर कस्टमर कैन प्रिंट देयर इनवॉइसेस एंड कोड्स एज वेल। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? इनवॉइसेस एंड अकाउंट हिस्ट्री, योर कस्टमर विल बी एबल टू व्यू द इनवॉइसेस and codes online, print their codes and invoices. Your customers will also be able to check their account history. तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। कौन सा आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं जी? कंपनी नेम डिस्प्लेड ऑन कस्टमर जोन, तो ये मैं अभी आपको दिखाता जाता हूँ। यहाँ पे जब आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे पता क्या बात है, अभी मैंने कंपनी की टैब ओपन की हुई है ना, जब मैं यहाँ पे कस्टमर टैब में जाऊँगा तो दोबारा से मुझे इस प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो फिर मैं एक एडिशनल टैब ओपन कर लूँ कस्टमर्स के नेम से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऐड कस्टमर में जाते हैं जी। हम ऐड कस्टमर में गए, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं। इसको हम बड़ा बखूबी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। चलें जी, हम क्या करते हैं, दोबारा बैक जाते हैं और ये देखिएगा इस तरह बैक जाने से हम वहाँ पे आ गए, दोबारा कस्टमर जोन में आए, ये हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है, क्लियर हो क्या। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टैब पे विच इज़ जनरल सेटिंग्स, ठीक है जी। और जनरल सेटिंग्स में क्या हमारे पास सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल ईयर्स को अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ का लाइक फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड हो रहा है, तो जहाँ पे है वहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे अकॉर्डिंगली डेट में आके उसको चेंज कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि हमारा जो है वो कब हो रहा है जी, दिसंबर में हो रहा है, दिसंबर 2022। और यहाँ पे जो हमारी डेट है, सॉरी ये स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग हमारी होगी जनवरी 2022 से, और इसको कर दें आप ओके, ठीक है। और ये हमारी 1 जनवरी होगी, राइट। और यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे दोबारा से आप उसी तरीके से आएंगे, सिंपल
यहाँ पे आए, दिसंबर सेलेक्ट करें 2023, ओके करें, और यहाँ पे 31 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर है ये पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर तो आप किसी न्यू क्लाइंट के लिए स्टार्ट से, बिल्कुल वो न्यू कंपनी अभी इस्टेब्लिश हुई है और उन्होंने आपको कहा है कि मुझे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करके दें, तो फिर तो आप क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज़ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे एंटर किया है आप एंटर कर दें, और जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको आप यहाँ पे टिक कर दें। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगर कोई ओल्ड कंपनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इससे प्रायर ऐड करने पड़ेंगे और उनके बैलेंसेस उस तरह से एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है। इस मामले में भी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि इसको भी हम अकॉर्डिंगली उसी तरह चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है सच। दिसंबर किया हमने, ओके, एंड यहाँ पे 31, राइट। अभी हमारे पास हमने 2 फाइनेंशियल ईयर अपने लिए बना दिए, एक 2023 31 दिसंबर टू 2023 को एंड होगा, और इसी तरह से ये आगे भी एंड होगा। अगर आप इसके बाद में भी एक देखेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत अगर अमेंडमेंट होती है तो कोई मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर इसी तरह से होगा और आप इस तरह से इस ट्रेनिंग को लेके चल सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है जी लॉकडाउन डेट। स्टार्टिंग अ लॉकडाउन डेट मीन्स दैट नो ट्रांजैक्शन कैन बी प्रोसेस्ड और एडिड विद अ डेट अप टू एंड इंक्लूडिंग दिस डेट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं तो इससे जो पहले की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये डेट लिख देता हूँ जी 1 जनवरी 2022, यहाँ मैं कर देता हूँ, इससे पहले की कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो ही नहीं सकेगी, या यहाँ पे लॉक हो जाएगी, उसके साथ एक साइन भी आएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटर करता हूँ और यहाँ पे एक डेट को मैं लॉक कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ जी, क्या करते हैं हम, जनवरी 2022 हो गया, और ये 1 जनवरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हमने यहाँ पे लॉक कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने क्या किया हुआ था, ये तो एरर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए था और उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। यहाँ पे 2022 है तो ये एंडिंग ईयर भी तो 2022 होना चाहिए ना। ठीक है, दोबारा आए, सिलेक्ट करें और यहाँ पे 2022 सिलेक्ट कर लें, ओके एंड टुडे, ओके। ठीक है, और इसी तरह से ये फिर 2000 मैंने 22 करना था, फिर 2023 कर दिया, ये 2022 हो गया। ठीक है, और हमारे पास मंथ ये है, ओके, और ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 31 होनी है, यहाँ पे दिसंबर की 31, और इसी तरह से ये भी हम चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है, और इसको हमने चेंज करना है, 2023 करना है इसको हमने। क्लियर हो गया जी पॉइंट। ठीक है, 2022 का साल पूरा और 2023 का कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये सेव हो गई, ये जो हमारी टैब थी। अभी हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है। जनरल सेटिंग में राउंडिंग आ रहा है। अच्छा, राउंडिंग में क्या है कि या तो आप ये कर लें कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको आप कहें कि आप राउंड करना ही नहीं चाहते, लेकिन राउंड तो करना पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जी, राउंड अप, राउंड डाउन, तो राउंड अप करना चाहिए, और नियरेस्ट क्या होना चाहिए, राउंड टू नियरेस्ट 5, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए ना, ये तो बड़ी बच्चों वाली बात है। इसको हम सेव करते हैं। आज क्योंकि हम अपना इनिशिएट किया है हमने, तो हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं, इसको हम बड़ा स्पीड से भी लेके चल रहे होंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी, पहले जनरल सेटिंग में हमने फाइनेंशियल ईयर्स को देखा, राउंडिंग ऑफ को देखा, रीजनल सेटिंग्स को देखेंगे हम। अच्छा जी, क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस 0, वैल्यू डेसिमल प्लेसेस 2, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, करेंसी सिंबल आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे PKR लिख दें या जो भी आपकी करेंसी है RS लिखना चाहें वो लिख दें। मैं यहाँ पे PKR कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट्स कौन कौन से आ रहे हैं। पहले डेट, मंथ्स, ईयर्स, ईयर मंथ डेट एंड मंथ डेट ईयर। तो हम क्या करते हैं, डे मंथ ईयर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी जो ओरिजिनल सेटिंग्स हैं वो ठीक हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं यहाँ से आपको दिखा सकता था, ये चलें वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्रॉस रेफरेंस की। ये कस्टमर एंड सप्लायर सेटिंग्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। अच्छा यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। वॉन व्हेन डुप्लीकेट कस्टमर रेफरेंस यूज्ड ऑन कस्टमर इनवॉइस। अच्छा, क्या बात है कि यहाँ पे अभी हम क्या मतलब हमने क्या किया हुआ है, लाइक सिंपल। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी मैं टैब ओपन करता हूँ तो ज़रा वहाँ से देखिएगा। यहाँ पे वो कस्टमर रेफरेंस नंबर की बात कर रहा है कि जब भी कोई रेफरेंस नंबर डुप्लीकेट हो तो मुझे वॉर्न करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल हम कस्टमर्स में जाते हैं, कस्टमर वाली टैब में, ठीक है। और यहाँ पे हम लाइक ट्रांजैक्शंस में जाते हैं और यहाँ पे कोड, कस्टमर को हम कोई कोड दे रहे हैं या कस्टमर टैक्स इनवॉइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई हमने ट्रांजैक्शन पास नहीं की तो मैं आपको सिर्फ यहीं से दिखा सकता हूँ। पहले कस्टमर नेम आता है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है और ये कस्टमर रेफरेंस आ रहा है। इसका एक कोड होगा, लेट्स से 005 है। तो यहाँ पे एक्शन में जाके जब मैं कोई नया ऐड करूँगा या कस्टमर कोई ऐड करूँगा, कोई न्यू इनवाइस करूँगा, तो फिर यहाँ पे अगर मैं सेम मैंने अगर उसको कस्टमर रेफरेंस दे दिया तो क्या होगा, वो मुझे पॉपअप एक लाइक वो प्रॉब्लम क्रिएट करके दे देगा कि भाई ये पहले हो चुका है कि आप इसको ठीक करें। ये क्लियर हुआ पॉइंट। अच्छा जी, हम कहाँ पे बैठे थे, जनरल सेटिंग में बैठे थे और यहाँ पे हम कस्टमर एंड सप्लायर सेटिंग में बैठे थे। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए। वॉन व्हेन डुप्लीकेट सप्लायर इनवॉइस नंबर यूज्ड ऑन सप्लायर इनवॉइस, बिल्कुल ये भी ऐसे ही है, ठीक है। डिस्प्ले इनएक्टिव कस्टमर्स फॉर सिलेक्शन व्हेन प्रोसेसिंग, नहीं मुझे डिस्प्ले नहीं करने। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, उसको मैं ब्लॉक कर चुका हूँ या उसके साथ हमारा बिजनेस क्लोज हो चुका है तो मैंने उसको इनएक्टिव कर दिया, तो भाई वो आप ना शो करें। डिस्प्ले इनएक्टिव सप्लायर्स, बिल्कुल इसको भी ना शो करें। आगे डिस्प्ले इनएक्टिव कस्टमर्स फॉर सिलेक्शन ऑन रिपोर्ट्स, हाँ ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ऑडिटिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी बता दूँ कि ये बड़े एनालिसिस होते हैं जब ऑडिटिंग हो रही होती है कि भाई राउंडिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल ऐसी अमाउंट्स जो कि 0000 पे क्लोज हो रही हैं, ऐसी अमाउंट जो कि 9999 पे क्लोज हो रही हैं, ऐसे कस्टमर्स जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं, ऐसे कस्टमर जो कि बिल्कुल रिसेंट न्यू आए हैं। तो एक एक चीज़ के ऊपर सैम्पलिंग करके टेस्टिंग होती है ना, तो उस लिहाज से इसको यहाँ पे हम ऑन ही रखेंगे। डिस्प्ले इनएक्टिव सप्लायर, बिल्कुल ये भी ठीक है। अच्छा, यूज़ इंक्लूसिव प्रोसेसिंग ऑन कस्टमर सप्लायर डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये क्या है, जब हम अमाउंट मेंशन करने लगेंगे ना तो यहाँ पे कोई टैक्स के लिहाज से क्या वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे ज़रा इसको डेमो भी दे देता हूँ, ठीक है। हम पहले कस्टमर पे चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कस्टमर करते हैं लेट से। वैसे तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐड कस्टमर नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हमें कस्टमर्स में आके लिस्ट में ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे हमें कस्टमर कोड पे जाते हैं। कस्टमर कोड पे गए, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि ये प्रोसेसिंग इसकी हो जाए। ऐड कोड, हाँ ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे ये सारा कुछ हम दे। अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक्चुअली मैं ज़रा ना आपको क्रॉस रेफरेंस करवा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि पढ़ के सुनाया जा रहा है, ज़रा हमें पता भी चले कि एक्चुअली होना क्या है, यू नो। ये देखें, ये कस्टमर रेफरेंस आ गया कि जब भी यहाँ पे कुछ चेंज होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट बताया, तो वहाँ पे जब हम एंटर करेंगे ना, यहाँ पे जब हम इसको सेव एंड क्लोज करेंगे या सेव एंड न्यू करेंगे, तो फिर हमें वो पॉपअप दे देगा कि भाई ये कस्टमर रेफरेंस पहले यूज़ हो चुका है। अभी दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, ये वाला,
ये वाले जो प्राइस है ये एक्सक्लूसिव है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि भाई ये प्राइस इंक्लूसिव है। अगर आप टिक करना चाहते हैं, मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा, यही मसला होता है कि अभी जो है ना हमें जनरल, यहाँ पे कस्टमर एंड सप्लायर्स, और यहाँ पे यूज़ इंक्लूसिव प्रोसेसिंग ऑन कस्टमर, यहाँ पे अगर आप इंक्लूसिव करना चाहते हैं तो टिक कर दें। अच्छा, यूज़ अकाउंट एज डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लाइन टाइप सिलेक्शन, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह बताना जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में गए, कस्टमर कोड्स में गए, ठीक है, और कस्टमर कोड में जाने के बाद ऐड कोड किया हमने। यहाँ पे आइए नीचे, जब हम यहाँ पे अपनी आइटम्स बता रहे होंगे, यहाँ पे ये टाइप आ रही है आपके सामने। अभी यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। बंडल आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, आइटम आ रहा है। तो वहाँ से जहाँ पे हम कंपनी की सेटिंग देख रहे हैं, वहाँ से आप हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि भाई जब भी आप कोई कोड करना चाहते हैं, इनवॉइस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आइटम एंटर करना चाहते हैं, अकाउंट करना चाहते हैं या बंडल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या करना है, मैं कहता हूँ भाई वो हमारा अकाउंट होना चाहिए। तो मैं सिंपल इधर से ही दोबारा उधर चला जाता हूँ। कहाँ से बोला, कंपनी चेंज कंपनी सेटिंग्स, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं जनरल में, और यहाँ पे सप्लायर्स ये वाला। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, मैं कहता हूँ कि अकाउंट जो है ना, यूज़ अकाउंट एज डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप लाइन। अभी जब यहाँ पे क्लिक किया तो ऑब्वियसली वहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर दूँ, ये वाला, हाँ इसको मैंने रिमूव किया था पहले इन दोनों को, ठीक है। तो इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ, ठीक है जी, ये हमने सेव कर दिया। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके, चलें दैट्स गुड। जनरल सेटिंग में दोबारा आते हैं, फाइनेंशियल ईयर्स देख लिया, राउंडिंग, रीजनल, कस्टमर, आइटम सेटिंग्स देख लेते हैं। अच्छा, आइटम सेटिंग्स भी कभी ज़्यादा मसला नहीं है, इसको हम जल्दी में ज़रा गुजार लेते हैं। वॉन्ट व्हेन आइटम क्वांटिटीज़ फॉल बिलो ज़ीरो, बिल्कुल जब आइटम्स हमारे पास उसकी क्वांटिटीज़ ही ज़ीरो हैं तो भाई हमें बताओ। अच्छा, इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, डू नॉट अलाउ आइटम्स क्वांटिटीज़ बिलो ज़ीरो या वॉन्ट। तो मैं कहता हूँ भाई डू नॉट अलाउ, अलाउ ही ना करो आप, ठीक है ना। वॉन्ट व्हेन आइटम कॉस्ट इज़ ज़ीरो, नहीं इसको हम नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम किसी को बिल्कुल ज़ीरो पे देना चाहते हैं, या अगर आप करना चाहें तो ये भी कर लें, वार्निंग का मैसेज आ जाए, ठीक है, इसको टिक कर दें आप। वॉन्ट व्हेन आइटम सेलिंग प्राइसेस बिलो कॉस्ट, यस बिल्कुल। डिस्प्ले इनएक्टिव आइटम्स फॉर सिलेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट लाइन, क्या ये करना चाहिए, डिस्प्ले इनएक्टिव आइटम्स फॉर सिलेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट लाइन, नहीं, जो इनएक्टिव हैं उनको आप ना करें, हाँ रिपोर्ट्स में उनको दिखा दें, ठीक है। आगे वाला पॉइंट है जी, सेल्स ऑर्डर रिजर्व आइटम क्वांटिटीज़। यहाँ पे एक्चुअली हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पर्टिकुलर जो भी आइटम्स हैं उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हमें एटलीस्ट पता चल रहा हो कि भाई हमारे पास एटलीस्ट इतना हमारे पास क्वांटिटीज़ रह गई नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसेसिंग कर सकें। इसको अगर आप टिक करना चाहें कर दें। डिस्प्ले इनएक्टिव आइटम बंडल्स फॉर सिलेक्शन ऑन डॉक्यूमेंट लाइन, इनको भी आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। और यहाँ पे आगे हमारे आ जाता है जी डिफ़ॉल्ट प्राइस लिस्ट, इसको यहाँ पे आप करके इसका यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर दें जी रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप और ऐड कर दें, होल सेल प्राइस कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको क्या करें हम, डिफ़ॉल्ट वाली जो हमारी है, इस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रिटेल प्राइस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। जब हम इसको सेव करेंगे तो ऑब्वियसली जब भी हम इनवॉइस कर रहे होंगे तो हम हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में अमाउंट आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, रिटेल के हिसाब से आ रही होगी। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसी तरह से है, ठीक है। आइटम सेटिंग हमने देख ली। आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है।
इसको अगर हम देखें एक्चुअली ये एजिंग रिपोर्ट होती है, या आप ये कह लें कि कस्टमर को कितना टाइम हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल द एजिंग ऑप्शन कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन ईदर द इनवॉइस डेट और ड्यू डेट। रन एजिंग बेस्ड ऑन, जब हम एजिंग रिपोर्ट बना रहे होते भाई क्या इनवॉइस डेट से वो डेट ले या ड्यू डेट से ले, तो इनवॉइस डेट ठीक है, ड्यू डेट हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, या जो भी कंपनी की पॉलिसी है। डी सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू वांट एजिंग टू वर्क ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि भाई मंथली कैलेंडर को देखो तो ये टिक कर दें, अदरवाइज ओवरऑल एक्चुअल डेज को देखो तो वो टिक कर दें जो आपको सूटेबल लगता है। इसको आएँ और इसको भी आप सेव कर दें। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये। ऑल राइट, चलें जी, अभी हमारा ये क्लोज हो रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी हमने देख लिया था, इसको भी हमने सेव करा दिया था। यहाँ तक हमने कंपनी डिटेल्स, जनरल सेटिंग्स को देखा। ठीक है, अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बात अपने माइंड में रख लें कि इस हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी नज़र आएंगे। क्विक बुक्स ऑनलाइन है, ये सेज की ट्रेनिंग है, फ्यूचर में और भी ट्रेनिंग्स आएंगी। बट कुछ यूनिक ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड हैं अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स का बैकग्राउंड रखते हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1 उसमें है जी डेटा एनालिसिस विद एडवांस एक्सेल। ये टिपिकल एक्सेल नहीं है, इसमें कंपनी का रियल डेटा आपके सामने रख के उसके ऊपर एनालिसिस कैसे करना है, गोल सीक, उसकी एजिंग रिपोर्ट, उसकी बैंक रिकॉन्सिलेशंस, ठीक है, उसके फिक्स एसेट्स को किस तरह से रिकॉन्साइल करना है, उसमें डैशबोर्ड रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, पावर क्यूरी किस तरह से करना है, ये उसमें इंक्लूडेड होगा। नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, कि इन एक्चुअल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेल में किस तरह से बनानी होती हैं। आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी पर्सन कंसल्टेंसी ऑडिट फर्म में जाता है तो वहाँ पे ऑडिट डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा होता है, भाई अकाउंट्स बनाने हैं, उनके ऊपर ऑडिटिंग के प्रोसीजर्स लगाने हैं। अभी अकाउंट्स थ्योरेटिकल आपने रीड किए होंगे, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से ड्राफ्ट करना है, लाइक एंट्रीज से लेके इस तरह से उसकी लिंकेज की जाए कि उसका 5 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक उसका इम्पैक्ट जाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उसकी बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से होती है, ये सब आपको प्रैक्टिकली किस तरह से आना चाहिए। इसकी बहुत हाई डिमांड होती है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहें, फर्म में जाना चाहें, अपनी एक्सपर्टीज़ को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहें, या फ्रीलांस पे काम करना चाहें, राइट। और लास्ट में मैं कहूँगा फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके, एक्सेल पे आपकी ग्रिप हो गई, देन आपको पता हो कि आपने फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाना है। और फाइनेंशियल मॉडल जिसको बनाना आता है, जस्ट फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं, लिखें फाइनेंशियल मॉडल, उसकी आप देख लें कि उसकी वैल्यू क्या है। और फाइनेंशियल मॉडल भी ऐसा नहीं कि डमी डेटा पे बनाया जाए, लिस्टेड इंटरनेशनल कंपनी की डेटा पे किस तरह से आपने फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज आपके लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। और इसकी जिस तरह आपको पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के वाइज, तो कोई इसके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, यो सही है। तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कोर्सेज की एक्सेस आपको अपफ्रंट ही प्रोवाइड कर देना होती है। तो आपको चाहिए कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं तो आपको वो काम भी आए जो कि आप में और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिहाज से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वो आप फिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको बता भी देगी कि आपने किस तरह से करना है, राइट। तो ये इंशाल्लाह ये कंप्लीट ट्रेनिंग आप लें और आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।